दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक वैसे जैसे लोहे को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है, लेकिन उसकी खुद की लगी जंग ही उस लोहे को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार एक इंसान की सोच और उसकी मानसिकता ही उस इंसान को नष्ट कर देती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, 17 जून 2023 को न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कर्म के कारक शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक यानी 140 दिन तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वक्री शनि क्या क्या फल लेकर के आने वाले हैं। शनि को लेकर के एक प्रकार का लोगों में भ्रम फैला हुआ है, डर फैला हुआ है। शनि जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं, कैसे कैसे फल प्रदान करेंगे, अच्छे करेंगे, बुरे फल प्रदान करेंगे, क्या करेंगे, आज सब कंफ्यूजन है वो आपका दूर होगा। दोस्तों, वक्री और मार्गी होता क्या है? ग्रहों की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, वक्री, मार्गी और अतिचारी। कोई भी ग्रह अपनी राशिगत भ्रमण करते हुए जब अपनी सीधी चाल चलता है, अपनी रफ्तार में चलता है, उस ग्रह को मार्गी ग्रह कहा जाता है। और जो भी ग्रह अपनी राशिगत भ्रमण करते हुए चलते चलते अपनी रफ्तार को धीमी कर देता है, उस ग्रह को वक्री ग्रह कहा जाता है। और कोई भी ग्रह अपनी राशिगत भ्रमण करते हुए जब अपनी सीधी चाल चलते चलते अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, उस ग्रह को अतिचारी ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र की ग्रह गोचर की जो गणना है वो सूर्य और चंद्रमा पर आधारित होती है। राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री होते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। अब वक्री होते हैं बुध, गुरु, मंगल और बृहस्पति। बुध और शुक्र सूर्य की दूरी के अनुसार वक्री होते हैं। हमारे सौर परिवार के अंदर सूर्य राजा है और बुध युवराज है, उनका लड़का है। और हर पिता यह चाहता है कि जब उसका पुत्र कुमार अवस्था में हो, बाल्य अवस्था में हो, छोटी उम्र में हो, तब तक अपने पास रहे। इसलिए कोई भी कुंडली हो, चाहे वो जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली हो, बुध हमेशा सूर्य के साथ में ही रहते हैं या एक घर आगे पीछे जा सकते हैं। सूर्य से जब बुध 20 डिग्री 20 अंश तक चले जाते हैं तो वापस वक्री हो जाते हैं। और शुक्र सूर्य से जब 29 डिग्री तक 29 अंश तक दूर चले जाते हैं तो वापस वक्री हो जाते हैं। तो सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह हमेशा वक्री होते हैं। और दोस्तों, वक्री और मार्गी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में 6 प्रकार के बल पाए जाते हैं, जिन्हें छठ बल कहा जाता है। सबसे पहला बल है स्थान बल, दूसरा है द्विग बल, तीसरा है काल बल, चौथा है नैसर्गिक बल, पांचवा है चेष्टा बल और छठा है द्विग बल। ये 6 प्रकार के बल ग्रहों में पाए जाते हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, उस ग्रह का चेष्टा बल हमेशा बढ़ जाता है, इच्छा बल हमेशा बढ़ जाता है और वो ग्रह व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा शुभ फल देने की कोशिश करता है। शनि कर्म के कारक हैं। शनि आध्यात्मिक जीवन, दीर्घ विचार और गणित के साथ आगे बढ़ने के गुण, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने के गुण व्यक्ति को प्रदान करते हैं। शनि कर्म के कारक तो हैं ही। किसी व्यक्ति पर विश्वास करना और किसी के प्रति विश्वास पात्र बनकर के रहना, ये जो कला है, ये हमें हमेशा शनि सिखाते हैं। शनि की गति सबसे मंद गति है, सबसे धीमी चाल है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और आज जिस राशि में शनि विराजमान है, अगले 30 साल के बाद शनि वापस उस राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए शनि व्यक्ति को तड़पा तड़पा करके, संघर्ष करवा करके और बहुत धीमे धीमे फल देते हैं। और जब फल देने लगते हैं तो स्थिर फल देते हैं, फिर 7 पीढ़ी तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि क्या फल देंगे, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए
उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए और उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वक्री शनि क्या क्या फल प्रदान करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि छठे भाव में अपनी कुंभ राशि में विराजमान है और 17 जून को बकरी होने जा रहे हैं। तो शनि जिस भाव में बकरी होंगे उसके पीछे के भाव यानी कि पंचम भाव के शुभ फल को व्यक्ति को प्रदान करेंगे। दोस्तों, पंचम भाव जो होता है विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है। तो ऐसे में संतान के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके लव रिलेशन के बारे में, उनके शादी के बारे में शनि बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन है, उन लोगों के लिए तो 17 जून के बाद बहुत ही शुभ समय की शुरुआत होने वाली है। अगर वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हायर एजुकेशन ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को शनि 17 जून के बाद बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। कुशाग्र बुद्धि के धनी व्यक्ति को बनाएंगे। और जिन्होंने हाल ही में एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है, वो अपने उम्मीद के हिसाब से ही इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। कुशाग्र बुद्धि होगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। और विद्यार्थी जीवन वालों के लिए तो जो शनि जब वक्री होंगे बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, उन व्यक्ति को शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। उनके घर में शीघ्र ही शरणाई बजने वाली है, घोड़े पर सवार होने वाले हैं, क्योंकि 17 जून को शनि वक्री होंगे और पूरे 140 दिन तक शनि अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो शादी के प्रबल योग कुंवारे लोगों के लिए बनने जा रहे हैं। पढ़ाई के लिए बहुत बढ़िया है। और कुशाग्र बुद्धि के धनी व्यक्ति को बनाएंगे। अपने भविष्य के प्रति काफी गंभीर हो जाएंगे, सोचने समझने व्यक्ति लग जाएंगे, अपने भविष्य के प्रति सोचेंगे और मेहनत करेंगे। शनि मेहनत करवाएंगे। दूसरी बात, पंचम भाव जो है वो संचित कर्म का भाव है। आप जो अपने पूर्व जन्म में कर्म करके आए थे, उन्हीं कर्मों के अनुसार ही शनि आपको फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव लॉटरी का है, शेयर मार्केट का है। और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन व्यक्तियों के लिए ये जो 140 दिन का समय है 17 जून के बाद बहुत ही शुभ समय की आपके लिए शुरुआत होने वाली है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करने के लिए आप प्रेरित होंगे, धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी, लोगों के साथ मेल मिलाप आपका बढ़ेगा। और शनि जब आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में विराजमान है, मित्रों छठा जो भाव होता है ना, वो रोग ऋण और शत्रुओं का है। और छठे भाव में शनि हमेशा शत्रुओं का नाश करते हैं। तो छठे भाव में जो भी शत्रु आपके रहे होंगे, शत्रु तो होंगे, आलोचक भी होंगे, क्योंकि शनि छठे भाव में, लेकिन वो शत्रु, वो आलोचक आपके मुंह के सामने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे, लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं होगा। आप तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, अपना विकास करेंगे। और जो कर्ज आपके ऊपर था, पहले का जो कर्ज आपके ऊपर था, जो कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, दिनों दिन वो कर्जा बढ़ता ही जा रहा था, आपको अपनी मेहनत का, अपनी परिश्रम का जो फल है वो नहीं मिल रहा था। लेकिन 17 जून के बाद आपको अपने परिश्रम का, आपको अपनी मेहनत का फल लगातार मिलता जाएगा। और 140 दिन का जो समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। तो कुल मिलाकर रोगों से लड़ने की क्षमता आप में आ जाएगी। कोई पुरानी बीमारी आपको रही होगी, जिस बीमारी की वजह से आप परेशान रहे होंगे, तकलीफ में रहे होंगे, उस प्रकार की समस्याओं से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि शनि छठे भाव में शत्रुओं का भी नाश करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति भी व्यक्ति को प्रदान करते हैं और अच्छे कर्म करवाते हैं। मित्रों, शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अब अष्टम भाव लगने से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह मार्केस बनते हैं और दुखों का कारण बनते हैं। लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में, इसमें आपको मिला जुला जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा।
अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। जीवन में परिवर्तन तो होगा, शुभ कार्यों में परिवर्तन होगा, अध्यात्म में परिवर्तन होगा, आपके रोजगार में परिवर्तन होगा, नौकरी में परिवर्तन होगा, जीवन में कुछ न कुछ बदलाव इस समय 17 जून के बाद जरूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है। स्वास्थ्य को आप नजरअंदाज न करें, स्वास्थ्य के प्रति आप काफ़ी गंभीर हो जाएं। रोज आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, सुबह मॉर्निंग वॉक करें। अध्यात्म के प्रति आपका नजरिया बदलना चाहिए। आप ईश्वर के प्रति आस्था रखें, अपने इष्ट देव की आप पूजा करें, धार्मिक कार्यों में हमेशा हिस्सा लें, आगे बढ़े, परोपकार की भावना रखें, लोगों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि इस भाव को एक्टिवेशन में लाना बहुत ही ज़रूरी है। और अष्टम भाव में शनि की जो दृष्टि है तीसरी, इस कारण इस भाव को एक्टिवेशन में, इस भाव को जागृत करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये भाव जागृत होगा कब? जब आप अध्यात्म में रुचि रहने लगेंगे, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, समाज में आप अच्छे कार्य करेंगे, परोपकार के कार्य करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, तो शनि आपके एक्टिवेशन में आएंगे। और शनि आपके जब एक्टिवेशन में आएंगे तो छठे भाव और पंचम भाव के फल, शुभ फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव प्राप्ति का भाव है, परिवर्तन का भाव है। शनि अगर आपसे मेहनत करवाएंगे, कष्ट देंगे, तो आपको प्राप्ति भी देंगे, जीवन में अच्छे से अच्छे परिवर्तन भी आपके जीवन में लेकर के आएंगे। अब शनि की समसप्तक दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी। मित्रों, अष्टम भाव, छठा भाव, आठवां भाव और द्वादश भाव, ये तीनों भावों को त्रिक भाव कहा जाता है। और शनि की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी। अब द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव है, शयन सुख का भाव है, मोक्ष का भाव है। शनि की दृष्टि इस भाव पर है, तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है। अब छठा भाव खर्च, 12वां द्वादश भाव जो है मित्रों, वो खर्च का भाव भी है। शनि आपसे खर्चे करवाएंगे, लेकिन बिना फिजूल का जो खर्चा है आपको नहीं करना है। आपको लंबी दूरी की यात्रा करवा सकते हैं, बिना फालतू की यात्रा भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार की समस्याओं से हमेशा बच करके रहना है। अन्यत्व और परत्व का मतलब होता है कि पति पत्नी के बीच अन्य या पराया अगर कोई आ जाता है, ऐसी स्थितियां बन जाती है, तो दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं चल सकता। और शनि ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी। तो आप अपने को चरित्रवान बना करके रहें, पति पत्नी में बिना मतलब आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि होता क्या है, किसी में भी सामाजिक कार्यों में या समाज में भी आप किसी से वाद विवाद ना करें। इससे होता क्या है कि आप अपने आसपास की घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे अन्याय सहन नहीं होगा, और इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगे, और उस प्रतिक्रिया की वजह से आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रख करके चलना है। आर्ग्यूमेंट किसी के साथ न करें, संयमित जीवन जिए और अपने में ही मस्त रहें, अपना काम करें, ईश्वर के प्रति भजन करें, विश्वास करें, और इसलिए ही आपके शनि एक्टिवेशन में आएंगे। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, भाई बहनों के साथ भी आप आर्ग्यूमेंट न करें। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत आपके पराक्रम में कमी देखी जा सकती है, आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी बहुत कमी देखी जा सकती है। अब तीसरा भाव को एक्टिवेशन में लाने के लिए आपको करना क्या है कि आपके आसपास में कहीं कोई छोटी मोटी बैंक हो, आप एक बार, चाहे आप पैसा जमा करवाओ, लेन देन करो या ना करो, लेकिन एक बार चक्कर काट के आप जरूर आ जाएं, क्योंकि इस भाव को एक्टिवेशन में लाना भी बहुत ज़रूरी है। और इन 3 भावों को आपने एक्टिवेशन में ला दिया तो शनि इन 140 दिनों में आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों, शनि की और भी कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा दृष्टि पाने के लिए आपको कुछ उपाय हैं शनि से संबंधित, वो आपको करना है। तो सबसे पहले शनि बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो ससनय नमः, इस मंत्र का आपको नियमित जाप करना है शनिवार के दिन। एक शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रविपुत्राय धीमी तनो शौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र का शनिवार या मंगलवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के आप उच्चारण करें।
या फिर शनि पौराणिक मंत्र, ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम स्तम नमामि शनिचरम। इस मंत्र का आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के आप उच्चारण करें, शनि चालीसा का आप पाठ करें, या फिर छाया पात्र का आप दान जरूर करें शनिवार के दिन। एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना मुख देख करके या तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, या फिर आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर के रख के आ जाएं, या फिर उस तेल से पीपल के वृक्ष को आप लेपन करें, जिसे शनि को शांति मिलेगी। और शनि को जब शांति मिलेगी तो आपके जीवन में शांति आना तय है। काली वस्तुओं का आप दान करें, काले उड़द का, काले तिल का दान करें, और ऐसा करने से आपके जीवन में इन 140 दिनों में हमेशा प्रगति रहेगी, उन्नति रहेगी, और आप हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।